हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नया चैप्टर चालू करने वाली हूँ जिसका टॉपिक है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो क्लास 8 इंग्लिश से लिया गया है। पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये मैं आपको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है और ये लाइन टू लाइन वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बिफोर यू रीड, पहले आप क्या पढ़ते हैं उससे पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। आजकल मतलब ऐसे कोई कोई डेट्स होते हैं या पीरियड्स होते हैं टाइम का, एक टाइम स्पैन होता है हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे टाइम स्पैन होते हैं, डेट्स होते हैं जो इतने मतलब इतने तवज्जो देते हैं जो सबको याद रहते हैं। जैसे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आता है, वो सबको याद रहता है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, वो सबको याद रहता है। वैसे ही सबको ये भी याद रहता है। द स्टोरी विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। अब जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो हमें एक ऐसा इवेंट और एक ऐसा डेट के बारे में बताती है जो एक वॉर था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में, जो 1914 में था। और आप ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज इधर मेंशन की गई है वो आप कर सकते हैं सॉल्व, और अगर आपको इसके सारे आंसर मिले तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। I spotted in a junk shop in Bridgeport a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. तो जो ऑथर ने वो जंक शॉप में गए थे। जंक शॉप मतलब कि कबाड़ी की दुकान ब्रिडपोर्ट के अंदर, और उन्हें एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी। ओल्ड टाइम्स में रोल टॉप डेस्क लाइक कंप्यूटर डेस्क होती थी और उसके अंदर ड्रॉर्स रहते थे, तो उनको एक ड्रॉर्स की रोल टॉप डेस्क चाहिए थी। और ठीक है, तो ना जो ऑथर था ना, उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखी जो 19th सेंचुरी की थी और वो ओक की बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप in several pieces, one leg completely bended, scotch marks all down one side. It was going for very little money। तो उनको ना मतलब ऑथर को एक चाहिए थी एक रोल टॉप डेस्क, पर वो सब बहुत एक्सपेंसिव थी, उनका बजट नहीं था। पर एक थी जो उनके बजट में थी, पर वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी। उसके जो रोल टॉप था उसका जो वेंचर था, जो उसका जो वो जो ऊपर का सरफेस रहता है वीनियर था, वो थोड़ा उखड़ा हुआ था और वो उसकी बहुत कंडीशन बहुत ख़राब थी। ठीक है, और जो मतलब और उसके ऊपर बहुत सारे स्कॉच मार्क्स आए हुए थे, जैसे कि कोई बर्न होता है ना तभी जो स्कॉच मार्क्स आते हैं ना, वैसे आए हुए थे। और उसका एक जो लेग था वो ऐसे अजीब सा मुड़ा हुआ था। ठीक है, पर वो बहुत चीप थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे ना वापस रिपेयर करके खरीद लेते और बाद में वो रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। पर उनके लिए वो एक रिस्क था, एक चैलेंज था, पर उनको वो करना ही पड़ेगा। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ माई गैरेज। तो उन्होंने मैन को पे किया और फिर वो वर्क रूम में गए, उनके गैरेज के पीछे एक वर्क रूम था, उसके अंदर वो रोल टॉप डेस्क को लेके गए। आई बिगैन टू वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव। तो जो ऑथर है उन्होंने क्रिसमस ईव को वर्क करना चालू किया। मतलब क्रिसमस ईव मतलब 24 दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस रहता है, उसके जस्ट पहले एक दिन को क्रिसमस ईव कहा जाता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। जो ऑथर थे उन्होंने रोल टॉप, जो मैंने आपको बताया था ना ऊपर का सरफेस, उसे बोलते हैं रोल टॉप, तो उसको एकदम कम्प्लीटली निकाल दिया और उन्होंने ड्रॉर्स को खींचे। और उन्होंने जो वीनियर था, एक थिन लेयर रहता है प्लास्टिक का या फिर डेकोरेटिव वुड का, जो बहुत ही मस्त करता है वुड को या फर्नीचर को बहुत अच्छा दिखाता है। ठीक है, उसको ऑलमोस्ट उन्होंने सब जगह से हटा दिया था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लग रहा था कि वाटर उसने डैमेज की है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। मतलब बहुत दोनों फायर और वाटर मतलब आग और पानी ने दोनों ने उसे डैमेज किया है बहुत अच्छे तरीके से। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉअर था वो बहुत
टाइट था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। उन्होंने बहुत ट्राई किया जेंटली उसे करने में, पर वो असफल रहे। ठीक है, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, मतलब लास्ट में उन्होंने बहुत सारी शक्ति लगाई और फिर वो खुल गया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ। और उन्होंने जब वो ड्रॉर खोला तो उसके अंदर एक शैलो स्पेस था, एक खोखला स्पेस था उसके नीचे। अ सीक्रेट ड्रॉर, उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ तो था। I reached in and took out a small black and tin box. वो उसके अंदर मतलब गए हाथ से, उनसे वो पहुँचे उसके पास, तो उन्होंने देखा एक small tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. सेलो टेप था वो टॉप के ऊपर, टॉप जो था टिन बॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर एक सेलो टेप करके एक पेपर चिपका हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था शेकी हैंड राइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। जिम का लास्ट लेटर है जो 25 दिसंबर को रिसीव हुआ हुआ है 1915 में, और जब भी टाइम आए, जब भी मेरी डेथ हो, तो वो प्लीज़ मेरे साथ बरी हो जाए। ये जो जिम है और ये लेटर है, ये आपको अभी बहुत देर में, अभी थोड़ी सी देर में पता चलने वाला है कि ये सब क्या है। आई न्यू एज आई डिड इट हैड इट दैट it was wrong of me to open the box, but curiosity got better of my scruples. I usually does. तो उनको पता था कि वो गलत है, वो किसी की प्राइवेसी देख रहे हैं, वो किसी के प्राइवेट चीज़ें देख रहे हैं, पर उनकी क्यूरियोसिटी ने उनको मतलब हेसिटेट कर रही थी, पर फिर भी उनको करना पड़ा क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी थी, उन्हें जानना था। ठीक है, ऐसे कोई भी फीलिंग जो हमें हेसिटेट करती है पर हमारा मन करता है करने का, वो हमें पता है कि वो गलत है, फिर भी हम वो करते हैं, उसका मतलब होता है स्क्रिपल्स, पर वो हमेशा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था और उसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। उसके अंदर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकपर्सन, ठीक है, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ब्रिडपोर्ट आई थिंक से एक सिटी है और उसके अंदर ये एक मतलब डोरसेट एक सिटी है, उसके अंदर एक लैंडमार्क है ब्रिडपोर्ट करके। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। जो ऑथर है उन्होंने उसको निकाला लेटर को और उसको खोला। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। जो उन्होंने उसे खोला और उसके बाद उसके अंदर पेंसिल से लिखा हुआ था टॉप December 26, 1914। ठीक है, इसके बीच में भी क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? ऑथर ने जंक शॉप में क्या फ़ाइंड किया? उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क फाइंड थी, पर वो सब जो उन्होंने देखी वो सब बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए उन्होंने एक सस्ती ली जो बहुत डैमेज थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको इंग्लिश में नोट्स शेयर करूँ सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। What did he find in a secret door? What do you think had it put in there? उन ऑथर ने सीक्रेट ड्रॉर में क्या फाइंड किया? उन्होंने एक टिन बॉक्स फाइंड किया और उसके अंदर एक एनवेलप था। ठीक है, ये इसका आंसर है। और अभी तक आपको कोई भी फर्दर डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी इसका आंसर। ठीक है, अभी मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। मैं आज आपको 2.5 पार्ट समझाऊंगी एंड द रिमेनिंग 2.5 एंड द थर्ड पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, so let's get started again. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. तो डियरेस्ट कॉनी, जो डियरेस्ट कॉनी है वो जिम मैकपर्सन एक सोल्जर टाइप में है, उसकी वाइफ है, उसका नाम है कॉनी मैकपर्सन। ठीक है, तो वो अपनी वाइफ को ये लिख रहे हैं, वो अपनी वाइफ को ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने बहुत ही खुशी के माइंड से तुझे लिख रहा हूँ लेटर, और मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ क्या जो अभी मेरे साथ हुआ है। जस्ट यू अबाउट एट वंस,
तो वो बता रहे हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है जो मेरे साथ अभी जस्ट हुआ है. वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. ठीक है. तो ट्रेंचेस मतलब जहाँ पर वो हाइड होते हैं सोल्जर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि जिम मैकपर्सन एक सोल्जर थे, तो वो हाइड हुए थे एक ट्रेंचेस में कल मतलब 25th को, और 26th को ये लेटर आया हुआ है. तो 25th को वो हाइड थे ट्रेंचेस के अंदर क्रिसमस मॉर्निंग. ठीक है. और वो एक क्रिसमस मॉर्निंग थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज अ ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. ठीक है. तो इधर बताया जा रहा है क्रिसमस मॉर्निंग थी और वो एकदम शांत और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी और सब जगह शांति थी और कोल्ड था माहौल जो था, टेम्परेचर था जो बहुत कोल्ड था और फ्रॉस्टी था. ठीक है. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट. अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम बिगेन हुए. बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगैन इट. पर मैं ये एक मतलब शर्म आती है मुझे ये बोलने पे कि हमने नहीं बिगैन किया, फ्रिट्स ने बिगैन किया. फ्रिट्स मतलब जर्मन, एक कॉमन नेम है जर्मन्स का, फ्रिट्स. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. पहले किसी ने एक वाइट फ्लैग देखा दूसरे साइड के मतलब फ्रिट्स के साइड के ट्रेंचेस से हो रहा था. देन वाइट फ्लैग मतलब पीस का फ्लैग. ठीक है. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड. फिर वो हमें बुला रहे थे. नो मैन्स लैंड मतलब ऐसा एरिया जो किसी का भी ना हो, कोई भी कंट्री का ना हो, ना ही जर्मन्स का ना ही ब्रिटेन का. ठीक है. उधर से वो बुला रहे थे और बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. जैसे कि जर्मन्स का नाम है फ्रिट्स, वैसे ही ब्रिटेन का नाम है टॉमी. ठीक है. तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट आउट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक. तो हमें जब ये सरप्राइज़ मिला तो बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. ठीक है. मतलब आपको भी वही मुबारक हो. ठीक है. आई थॉट दैट वुड बी दैट. मैंने सोचा कि ये इतना ही होगा, अब और कुछ नहीं होगा आगे. वी ऑल डिड. सब ने किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन द ग्रे कोट्स एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. डोंट शूट लैड्स. ठीक है. पर सडनली एक आया ऊपर ग्रे कोट के अंदर और वो वाइट फ्लैग लहराते हुए बोला कि लड़कों शूट मत करना. ठीक है. एंड नो वन डिड. और फिर किसी ने नहीं किया. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट अप ऑन दी one of the Germans was waving a bottle above his head. It is a Christmas day, Tommy. तो उधर एक और जन खड़ा हुआ और वो ना वापस से मतलब लहराने लगा और वो बोला कि मतलब एक बॉटल के साथ लहरा रहा था वो उसके हेड के ऊपर. और वो बोला कि ये क्रिसमस डे है टॉमी. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेजेस, वी मीट यू. यस. तो वो बोले मेरे पास स्नैप्स है, मतलब जैसे वाइन होती है वो एक ड्रिंक होती है जर्मन्स की और वो ग्रेन की बनी हुई होती है. हमारे पास सॉसेजेस है, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? हाँ, ऐसा उन्होंने बोला. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. और इतने में बहुत सारे लोग हमारी तरफ बढ़ के आ रहे थे पर उनके हाथ में राइफल्स नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. तो एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस करके कोई था, वो सबसे पहले था और उसने क्या बोला, कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. हम ब्रिटेन की साइड से था और वो बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी चलते हैं. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम. और फिर उनको कोई स्टॉप नहीं कर रहा था. आई वाज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन. मैं ऑफिसर था, मुझे उनको स्टॉप कर देना चाहिए था. आई सपोज, मेरे को लगता है. But the truth is that it never even occurred to me I should. पर उसे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. All along their line and ours I could see men slowly walking towards one another, grey coats, khaki coats, making in the middle. तो वो क्या बोला कि अभी सारे एक लाइन में आ गए और सब मिक्स हो गए. ठीक है. ग्रे कोट्स मतलब कि जो जर्मन्स थे वो, और खाकी कोट्स मतलब कि ब्रिटेनर्स जो थे वो सब मिक्स हो गए और अभी कोई पता नहीं चल रहा था. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. और वो भी एक था. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस. वो भी एक पार्ट था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. वॉर के बीच में वो लोग पीस मना रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड
outstretched hands, Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play cello in the orchestra. Happy Christmas. ठीक है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कॉनी में कितने एक्साइटेड और कितना खुश था. मेरी आइज़ वो फ्रिट्ज ऑफिसर पे जाके गिरी जो मेरे हाथ मतलब आया और उसने अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ाया और उसने बोला हैंस वुल्फ. उसका नाम है हैंस वुल्फ और उसका हाथ उसने उसका हाथ गर्म था और उसने बहुत अच्छे से पकड़ा और उसे विश किया और वो बोला कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और पहले सोल्जर से पहले मैं एक सेलो बजाता था जो ऑर्केस्ट्रा में बजाता था. मैं सेलो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वायलिन के जैसे होता है और उसने विश किया हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड. ठीक है, तो मैं अभी आपको इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट ये पेज एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी. ठीक है. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम एन स्कूल टीचर फ्रॉम डोसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. तो उसने बोला कि मैं जिम मैकपर्सन हूँ और तुम्हें भी एक हैप्पी क्रिसमस. और मैं एक स्कूल टीचर था डोरसेट के अंदर. जब मैं इंग्लैंड में था डोरसेट में तब मैं एक स्कूल टीचर था. सॉरी. Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. And we talked, Connie. How we talked, he spoke almost perfect English. But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book फार फ्रॉम द मैजिक ग्राउंड. तो उसने बोला डोरसेट वो तो मैं बहुत फेमिलियर से हूँ. मेरा तो उसका बहुत अच्छा रिलेशन है. रम रेशन बहुत ही जैसे कि पानी पानी शेयर करते हैं. हिंदी में बोलते हैं ना लंगोटिया यार, वैसा है हमारा रेशन. और उन लोगों ने सॉसेजेस भी शेयर किए. और उसके बाद वो लोग बात करने लगे. कैसे उन्होंने बात की वो जिम मैकपर्सन कॉनी को बता रहे हैं. उन्होंने कैसे बात की. वो ऑलमोस्ट पूरी इंग्लिश जानता था पर उसने कभी भी डोरसेट नहीं आया था. वो कभी भी इंग्लैंड नहीं आया था. उसने जो भी उसने समझा है सीखा है वो एक स्कूल से सीखा है. और रीडिंग बुक्स, उसने बुक्स रीड की इंग्लिश के अंदर. उसका फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी और उसकी फेवरेट बुक थी Far from the madding crowd. So out there in the no man's land, we talked of Bathsheba and the Gabriel Oak and the Sergeant Troy and Dorset. तो उधर जहाँ जो नो मैंस लैंड था उधर उन लोगों ने बाथसेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बातें की. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there was huddles of khaki and grey coat everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. Then never was a Christmas party like it, Connie. तो फिर उन लोगों ने क्या बोला कि जो वो था ना हैंस वुल्फ, वो एक उसकी एक वाइफ थी और उसका एक बेटा था जो 6 महीने का था. ठीक है. और उनके पास बहुत सारे हर्डल को जो खाकी कोट्स और ग्रे कोट्स वो सब एक साथ एवरीवेयर सब जगह थे वो लोग. ठीक है. और ऑल ओवर द नो मैंस लैंड सब जगह थे. वो स्मोक कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे. ठीक है. और उन लोगों ने भी जो हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन के पास जो भी था उन लोगों ने शेयर किया. उन लोगों ने ना एक वंडरफुल केक बनाया था. कॉनी ने उसको शेयर किया जो मार्सिपान था और वो बोला कि ये सबसे टेस्टी है. तो जो जिम मैकपर्सन था उसने भी रिप्लाई किया कि वो सबसे टेस्टी है. ठीक है. अभी आगे की जो स्टोरी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. तो तब तक के लिए बाय. और अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट्स है, आपको कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी आपको है इश्यूज़, आपको मेरे टीचिंग में से कोई है, आपको मुझे कोई टिप्स देनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल.